नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का आज अपना 12वां दिन है। सोमवार 15 जनवरी 2018, गोंगसा से जयमलेट। हम करीब 6:30 बजे उठे और फिर नित्य कर्म के बाद कल ही के स्थान पर स्नान हेतु गए। कल के ही जैसे एक ने स्नान किया तथा दूसरे ने आसपास ध्यान रखा, इसी क्रम से हमने स्नान किया और मैया को हाथ जोड़ कमंडल में जल ले ऊपर कुटी में आ गए। नित्य पूजा के बाद हम आश्रम में महंत जी श्री नर्मदा गिरी जी से आशीर्वाद और अनुमति लेने नीचे के आश्रम में आए, जहां भोजन आदि किया था। कल मिले हुए तीनों गुजराती व्यक्तियों ने हमसे बातें की और हमें संक्रांति के उपलक्ष्य में तिल गुड़ भी दिए। इसके बाद हमने श्री नर्मदा गिरी जी से भेंट की और उनसे हमारी नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर लिए। उन्होंने हमसे 1-2 दिन रुकने हेतु आग्रह किया, पर मन है कितना भी रुकने से भरेगा नहीं, इसलिए हमने आगे बढ़ना ठीक समझा और उन्हें ये सूचित किया, क्योंकि हमारी सांसारिक जिम्मेदारियां भी हमारी परिक्रमा को तेज और गतिशील बनाए रखने के कारक ही भी थी। हमने ऊपर कुटी में आकर हमारा सारा सामान समेटा और हमें उन ओडिशा के परिक्रमावासी बंधु ने रास्ते में खाने हेतु गुड़ और चने दिए। हम सभी को नर्मदे हर करके और सामने शांत बहती मैया को प्रणाम करके तकरीबन 9:30 पर आश्रम से निकले। पहाड़ों की चट्टानों पर केसरी रंग पेंट से तीर बनाए गए हैं, जो आगे जाने के मार्ग के निशान है। हर साल इन निशानों को फिर से रंग काम कर दिया जाता है ताकि परिक्रमावासियों को सुविधा हो सके। इतने अभावग्रस्त क्षेत्र में रहते हुए भी परिक्रमावासियों के लिए इतना सब सोचना सच में इनकी नर्मदा मैया के प्रति निष्ठा को कोटि कोटि नमन। उन निशानों की सहायता से हमने करीब 5-6 बजे बड़े बड़े थका देने वाले पहाड़ पार किए और एक छोटे से 8-10 झोपड़ियों वाले टोले में आए। यहाँ के लोगों ने तो हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, पर पास ही कुछ बच्चे खेलते दिखाई दिए। हमने उन्हीं से आगे के मार्ग के विषय में पूछताछ की और उन्हें चॉकलेट दिए। उन बच्चों ने गलत बताया या हमने शायद गलत समझा, पता नहीं, पर हम एक ऐसी पगडंडी पर आ गए जो हमें पहाड़ के पीछे की ओर लेकर चली गई और वो पूरी फिसलन भरी ही थी। हर एक कदम बढ़ाने से ऐसे लग रहा था मानो हम फिसल कर बाजू की 200-250 फीट या उससे भी अधिक गहरी अंधेरी खाई में गिरने वाले हैं। बहुत अधिक भयानक और खतरनाक मार्ग था वो। हमने बहुत समय तक बैठ बैठ कर ही आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, पर डर की वजह से हम रुक गए और मदद हेतु यहाँ वहाँ देखने लगे। क्योंकि हम पहाड़ की पीछे की ओर थे और शायद इस पगडंडी पर कोई आता जाता नहीं होगा, इसीलिए किसी को हम दिखाई भी नहीं दे रहे थे। अंतर्गतवा हमने मैया का नाम लिया और एक दूसरा का हौसला बढ़ाते हुए हम बैठ बैठ कर ही सरकते हुए उसी खतरनाक मार्ग पर 100 मीटर और आगे आए। यहाँ से नीचे कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। हमने उन्हें नर्मदे हर कर मदद हेतु पुकारा और एक आदिवासी युवक ने हमारी पुकार का प्रतिसाद देकर वो हमारी ओर आया और फिर हम जिस कांटों भरे मार्ग से वो आया था उसी से ले जाकर हमें दूसरी पगडंडी पर पहुंचाया और बताया कि हम गलत मार्ग पर चले गए थे, जो अत्यधिक खतरनाक था। उसी ने हमें आगे का मार्ग समझाया। हमने वहां उपस्थित सभी को नर्मदे हर किया और उस नई पगडंडी पर चलने लगे। सच में मैया की कृपा की वजह से हम उस खतरे से पार हो आए, वरना क्या पता हमें कब तक उसी जगह पर अटके रहना पड़ता। यहाँ शूलपाणी की झाड़ी में ना मार्ग का पता चल पा रहा था, ना दूरी का। अतः हमने तय किया कि हम दोपहर 3 बजे के आसपास जिस गांव या बस्ती में होंगे वहीं रुक जाएंगे। साथ ही पास के पानी का भी थोड़ा और अत्यधिक आवश्यक होने पर ही उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ लोगों के पानी लाने में जो कष्ट हमने आंखों से दिखाई दे रहे थे। हम समय समय करीब 20 मिनट बाद 5 मिनट हेतु आराम कर थोड़ा थोड़ा पानी पीते और विश्राम करते हुए आगे बढ़ते रहे। करीब 12 बजे हम एक छोटी ग्रामीण बस्ती 5-7 झोपड़े में पहुंचे। ग्रामीणों से पूछने पर पता चला कि हमको नहर जो अभी सूखी हुई है, जिसमें पानी नहीं है,
के मार्ग से आगे जाना चाहिए। हम भी उसी नहर के मार्ग से चलते रहे। रास्ते में एक ग्रामीण ने हमसे बुखार हेतु कोई दवाई होने पर देने की विनती की। हमारे पास क्रोसिन की गोलियां थी। हमने उसे 4 गोलियां दी तथा उसको खाने के निर्देश उसे समझाया। इन ग्रामीणों को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अंदाजा लगाने हेतु इतनी घटना प्राप्त है। उस नहर से चलते हुए हम आगे बढ़ते रहे। आगे जाने पर उस नहर ने सूखे झरने का रूप ले लिया, अतः हमें भी अब सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़ना पड़ा। लगभग 300 मीटर ऊपर आने पर एकमात्र घर जो सामने दिखाई दिया, हम उसमें गए और पानी मांगा। उन माताजी ने पानी दिया तथा हमारे पूछने पर शैमलेट गांव का रास्ता भी बताया, जो सामने से जाती पक्की डामर की सड़क थी। इतना सब कठिन चढ़ाई से चलकर आने के बाद ये सड़क देखकर बहुत अच्छा लगा। हम उसी सड़क पर अब शान से चल रहे थे। अब तक की गति की तुलना में अब सड़क पर चलने से हमारी गति में भी काफी अंतर आया था। हम इसी पक्की सड़क पर तेज धूप में 2:30 बजे तक चलते रहे और आखिरकार चैमलेट गांव पहुंच गए। दोपहर का समय होने से सब सुनसान दिख रहा था। केवल कुछ मुर्गियां और छोटे बच्चे ही यहाँ वहाँ चल पल कर रहे थे। हमने भी वही बरगद के पेड़ के नीचे आराम किया। बाजू में ही एक छोटा सा किराना दुकान था। रवि जी ने वहाँ से बच्चों को बांटने हेतु 3 चॉकलेट के पैकेट, 2 पार्ले जी बिस्कुट ले आए। हमने आज शाम 4 बजे तक आराम किया, फिर वही लगे हैंडपंप से स्नान किया और पूजा की। पूजा के दौरान आसपास खेल रहे बच्चे भी हमारे साथ शामिल हो गए। हमने उन्हें भी तिलक लगाया और चॉकलेट दिए। इस तरह से हमने अनायासी कन्या पूजन भी किया। फिर हम उन बच्चों के साथ बैठे बैठे कुछ खेल खेलते रहे और उन्हें प्रतिदिन नहाने, नाखून, बाल आदि काटने, साफ सफाई रखने, इस तरह की बातें सिखाने का प्रयास करते रहे। उतने में गांव के सरपंच भी आ गए। वो बाजू का मकान और वो किराना दुकान इन्हीं की थी। उन्होंने हमसे बहुत समय तक बात की और हमारे रात्रि भोजन और निवास की भी चिंता की। रात्रि के भोजन में हमें उन्हीं के घर से बाजरे की रोटी और चना दाल की सब्जी मिली। रोटी का आकार इतना बड़ा था कि हम लोग मुश्किल से एक एक रोटी खा पाए। उसके बाद उन्होंने हमें थोड़े आगे ही बने सामुदायिक भवन में रात्रि विश्राम हेतु जाने को कहा। हमने वहां जाकर हमारे आसन जमाने लायक जगह साफ की और फिर गीले कपड़े आदि सुखाकर लेट गए। यहाँ गांव में बिजली है और गीत संगीत आदि की भी आवाज़ें आ रही थी। ये सब देखकर थोड़ा अच्छा लगा, वरना झाड़ी में अब तक तो केवल अभाव ही दिखाई दे रहा था। बिजली होने की वजह से रवि जी ने भी अपना 2 दिन का डायरी लेखन पूरा किया और फिर वो सो गए। अब उनके घुटने का दर्द बहुत कम है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। तथा परिक्रमा शुरू करने के बाद हम इतना रास्ता सकुशल पार कर आए, इसका हम दोनों को मानसिक संतोष है। हम करीब 8:30 पर सोए, पर रात करीब 11 बजे मुझे लंकु शंका हेतु जाना था, इसलिए मैंने रवि जी को भी जगाया और हम बाहर गए। बाहर एक छोटी बस भी खड़ी दिखाई दी और आग तापते उसके ड्राइवर और क्लीनर। तब समझ आया कि इस गांव में यातायात सेवा भी है। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आगे आप तक पहुंचते रहे। नर्मदे हर।